बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम वो निकालना सीखा था। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। जिसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इस क्वेश्चन में हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग मिड टर्म ब्रेक, फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम इसको शेप बनाएं तो क्या शेप बनेगी, एक्स स्क्वायर जो 16 है ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर दरम्यान में आ जाएगा प्लस 2, ए की जगह पे x आएगा और b की जगह पे 4 आएगा। इस फार्मूले को हमने क्लोज कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। इसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड लेफ्ट साइड का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ दरम्यान में अगर माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। x माइनस 4 होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 4। स्क्वायर रूट के आंसर में हमने साथ प्लस माइनस लगा देना है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट निकालते हैं, वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसमें देखें तो हम फार्मूला इसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर जो है ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, दरम्यान में प्लस है, प्लस 2 a की जगह पे 3x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 4। अब हम इस फार्मूले को क्लोज शेप में लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, यार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका अब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। राइट साइड पे भी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका भी क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। लेफ्ट साइड एज इट इज 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का स्क्वायर रूट है। हमारे पास थर्ड पार्ट है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। इसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पहले एक्सप्रेस करते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6a होल स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर, दरम्यान में साइन प्लस, 2 फार्मूले का है, 2a a की जगह पे आ जाएगा 6a, b की जगह पे आ जाएगा 7। ये फार्मूला क्लोज करते हैं, यह है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्लोज फॉर्म में किसकी इक्वल आ जाएगा, 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जो लेफ्ट साइड है वो भी लिख लेते हैं। इसकी जो आएगी लेफ्ट साइड 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इक्वल टू जो ये जिसकी इक्वल आ रहा है वो वाली स्टेटमेंट भी 6a प्लस 7 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये टर्म हमने एज इट इज लिख देनी है क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है।
प्लस 49 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वल्स टू, इसका अब आंसर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा 6a प्लस 7, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का स्क्वायर रूट है। अब फोर्थ पार्ट देखें, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो इसको लिख देंगे 8y होल स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर, दरम्यान में माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पे 8y और b की जगह पे 2 आ जाएगा। इस फार्मूले को क्लोज कर देते हैं, ये बन जाएगा 8y माइनस 2 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके दोनों तरफ अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट में लेफ्ट साइड आएगी 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका भी क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड एज इट इज 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का स्क्वायर रूट है। हमारे पास पार्ट 5 है, इसके स्टेटमेंट है हमारे पास 200t का स्क्वायर है माइनस 120t प्लस 18, इसको अब हमने कैसे फाइंड करना है, 200 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे फिर एक आध चीज या एक आध एलिमेंट फैक्टर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9, अब जो ब्रैकेट में फैक्टर है ये फार्मूला है, इसको हम फार्मूले की शेप में लिखते हैं, 100t का स्क्वायर इसे लिखेंगे 10t होल स्क्वायर, जो 9 है इसे किसका स्क्वायर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, दरम्यान में साइन माइनस का, 2 फार्मूला जो है फार्मूले का वो 2 आ जाएगा, a की जगह पे 10t और b की जगह पे क्या आ जाएगा 3। अब इस फार्मूले को हमने क्लोज कर देना है, ये आंसर देगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर 10t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसकी जो लेफ्ट साइड आएगी वो क्या आएगी 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। यहाँ पे अब आप लोग नोट करेंगे कि जो लेफ्ट साइड है वो तो एज इट इज है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आता है तो हम इसको स्क्वायर रूट 2 अलग करके लिख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर देगा 10t माइनस 3 7, ये आप लोगों का पार्ट 5 हो गया। अब पार्ट 5 करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, 40 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसमें हमें भी जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमें कॉमन निकालना पड़े सेम इसमें भी कोई ना कोई फैक्टर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x स्क्वायर, 10 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x, 120 पे 10 वाला टेबल 12 टाइम्स जाएगा, 12x प्लस 9, 90 पे 10 वाला टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 10 इंटू 4x ये बनेगा 2x का स्क्वायर, जो 9 है ये किसका स्क्वायर बनेगा 3 का, दरम्यान में आ जाएगा प्लस 2a, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3 आ जाएगा, ये देखें 2 2 4 4 3 12x बन जाएगा। अब हम इसे क्लोज करते हैं, 10 इंटू ये आ रहा है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर आएगा 40x स्क्वायर, आंसर नहीं सही एज इट इज 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज
40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। इस तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट था, वो पॉइंट्स में आ रहा था तो वो मैंने साइड पे लिख दिया। सेम यहाँ पे भी ये भी पॉइंट्स में आएगा तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगाकर 10 स्क्वायर रूट साइड पे अलग लिख लेते हैं, साथ आ जाएगा 2x प्लस 3। ये हमारे पास पार्ट 6 का स्क्वायर रूट है। हमारे पास क्वेश्चन 2 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड, जिसका फर्स्ट पार्ट है 4x पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब देखें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। ये सिंबल इस तरह जिस तरह हम डिवीजन का बनाते हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने अब जो ओरिजिनल टर्म है वो लिख देनी है 4x पावर 4, जिसका हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर है प्लस 42x और उसके बाद क्या है प्लस 9। अब इसमें देखें तो सबसे पहले हमने 4x स्क्वायर को देखना है। 4x स्क्वायर को मैंने डिवाइड करना है तो मैं किस टेबल पे डिवाइड करूं, 2x स्क्वायर। यहाँ पे लिखूं 2x स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा 2x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट में सेम टर्म 2 2 जार 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, वो बन जाएगा x पावर 4। अब हमने माइनस करना है इनको, तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए माइनस कैसे होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर के साथ कैंसिल, जो बाकी टर्म है वो एज इट इज नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। माइनस 28x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब जो आंसर हमें आ रहा है 2x स्क्वायर, उसमें हमने 2x स्क्वायर को प्लस कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर सेम रकम आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। वो 4x स्क्वायर हमने यहां पे लिखना है 4x का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को हमने बनाना है माइनस 28x क्यूब। एक तो हमें माइनस वाला साइन चाहिए, वो माइनस इधर भी आ जाएगा, वो माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x 28 बनेगा, यहाँ पे भी 7 इधर भी 7। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर हमने बनाना है x का क्यूब, यहाँ पे हमें साथ फिर क्या चाहिए x, यहाँ पे भी क्या चाहिए x। ये जो माइनस 7x है ये इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 28x क्यूब माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 49x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मज़ीद देखें इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा, पहले दो जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। अब आंसर क्या आएगा हमारे पास 37x स्क्वायर प्लस का है माइनस 49x स्क्वायर, ये आंसर देगा माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब जब हमारे पास टर्म आ रही है उसको अब हमने डबल करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x में 2x स्क्वायर माइनस 7x को प्लस कर देंगे तो ये आंसर देगा 4x का स्क्वायर माइनस 14x। अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x। सिंपल इज दैट कि जो यहाँ पे रकम आ रही है या सॉरी जो आप लोगों के पास क्वोशंट में रकम आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है। अब 4x स्क्वायर को हमने बनाना है माइनस 12x स्क्वायर, 4 3 12, यहाँ माइनस 3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस 3। अब यहाँ x स्क्वायर है यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 3 ने इस पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई आना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 3 टाइम्स 42x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम्स 9। आप साइंस को देख लें वो चेंज हो जाएंगी, माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, वो देखें वो कैसे होगा सिंप्लीफाई, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये भी कैंसिल, प्लस 42x माइनस 42x भी कैंसिल और प्लस 9 माइनस 9 भी
कैंसिल, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो जो हमारे पास क्वोशिएंट है उसको हमने प्लस माइनस साइन के साथ लिख देना है, वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, इसके स्टेटमेंट है 121x पावर 4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। इसकी भी सेम शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, तो थोड़ी सी सिंपल डिवीजन से डिफरेंट होती है। यहाँ पॉलिनोमियल लिख देंगे 121x पावर 4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। हमने इस पे अब टेबल डिवाइड करना है। 121x पावर 4 पे हम 11 वाला टेबल डिवाइड करते हैं। 11x का स्क्वायर यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 11x स्क्वायर। 11 11 121 होता है और साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमारे पास ये आंसर देगा प्लस 121x पावर 4 माइनस 121x पावर 4। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या आएगा माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब देखें 11x स्क्वायर में 11x स्क्वायर को प्लस कर दें, 11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर, आंसर विल बी 22x स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम 22x स्क्वायर। अब 22 को हमने 198 बनाना है। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। मल्टीप्लाई पे 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर देखें क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई 9, 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 2 18 और 1 19, तो ये 198 बन रहा है। साथ में माइनस भी चाहिए तो माइनस 9x क्यूब बनाना है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x, वो माइनस 9x यहाँ पे भी लिखते हैं। अब देखिए माइनस इसके शुरू में प्लस है, माइनस प्लस माइनस 198x का क्यूब बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 81 x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 81x स्क्वायर। अब साइंस को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस। अब सिंप्लीफाई करना है हमने, वो कैसे होगा, तो यहाँ पे फोकस करें तो ये दोनों टर्म्स सेम है विद डिफरेंट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 183x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 8 और 8 16, फिर 1 कैरी 2, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, आंसर के साथ साइन भी माइनस का आ जाएगा, प्लस 216x प्लस 144। अब देखें 11x स्क्वायर माइनस 9x, इसको अब हमने डबल करना है, 11x स्क्वायर माइनस 9x, 11x स्क्वायर माइनस 9x, आंसर विल बी 22x स्क्वायर माइनस 18x। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 22x का स्क्वायर माइनस 18x। अब हमने 22 को बनाना है 264, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 144 आ गया। अब हमने क्या किया, 11x स्क्वायर माइनस 9x का डबल ले लिया तो ये बन गया 22x स्क्वायर माइनस 18x। अब 22x स्क्वायर को हमने बनाना है 264x का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं माइनस 12 के साथ। यहाँ पे देखें इसके शुरू में माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 12 जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जब 12 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 216x। अब वही माइनस 12 यहाँ पे भी लिखना है, माइनस 12 उसके रूट में जो क्वेश्चन में रकम आ रही है वही हमने डिवाइजन में भी लिखनी होती है, माइनस माइनस प्लस 12 12 टाइम्स 144 आ जाएगा। अब हमने साइंस को चेंज कर देना है, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा,
माइनस 264x² प्लस 264, ये दोनों कैंसिल, 216 भी कैंसिल हो जाएगा और 144 भी कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जो क्वेश्चन में आ रहा है, प्लस माइनस इंटू 11x² माइनस 9x माइनस 12, ये हमारे पास पार्ट 2 का स्क्वायर रूट है। हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है x पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y पावर 4। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x पावर 4 माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y पावर 4। यहाँ पे देखें फर्स्ट फैक्टर है x पावर 4, हम यहाँ पे x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x पावर 4। x पावर 4 साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज नीचे लिख देंगे। माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y पावर 4। इसमें देखिए आप x² में x² जब प्लस होगा तो ये आंसर देगा 2x का स्क्वायर। हमने 2x² को बनाना है माइनस 10x³ y, माइनस 5xy से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस 5xy। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, 10x³ y माइनस माइनस प्लस 5 5 टाइम्स 25x² y²। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन को चेंज करना है, ध्यान से चेंज करना है, साइन में कोई फर्क आ गया तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब देखें माइनस 10x³ y प्लस 10x³ y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 27x² y² माइनस 25x² y², तो ये आंसर देगा 2x² y², बाकी टर्म्स को नीचे शिफ्ट कर दें, माइनस 10x y³ प्लस y पावर 4। अब देखें क्वेश्चन को फिर डबल करना है, x² माइनस 5xy, x² माइनस 5xy, इसमें x² माइनस 5xy को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 10xy। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² माइनस 10xy। अब 2x² को बनाना है 2x² y² प्लस y² से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे भी प्लस y², इधर भी प्लस y², प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आएगा 2x² y² प्लस माइनस माइनस 10x, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y है तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे y का क्यूब, प्लस 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 y² मल्टीप्लाई y², तो ये आंसर देगा प्लस y पावर 4। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। इनको आप सिंप्लीफाई देखें कैसे होगा, प्लस 2x² y² माइनस 2x² y² से कैंसिल, ये दोनों भी कट जाएंगे और आखिर पर y पावर 4 माइनस y पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है 4x पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देंगे, वो है 4x पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। अब फर्स्ट फैक्टर है 4x पावर 4, तो इसको हम 2x² पे डिवाइड कर देते हैं, 2x², यहाँ पे भी लिख देंगे 2x², आंसर विल बी 4x पावर 4। साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे,
मजीद हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं वो कैसे होगी। ये दोनों टर्म्स विद डिफरेंट साइन आ रही हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज नीचे ट्रांसफर कर देंगे। -12x³ +37x² -42x +49। अब इस पे देखें 2x² को हमने डबल कर देना तो वो बन जाएगा 4x²। 4 को -12 बनाना तो -3, 7x³ चाहिए तो यहाँ x² है, इट मीन यहाँ पे x भी लिखना होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3x। -3x को जब 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x³ माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 9x का स्क्वायर। आप सिंप्लीफिकेशन देखें, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। मजीद जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो डिफरेंट साइंस के साथ आ रही हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। +37x² -9x², आंसर विल बी 28 +28x² -42x +49। अब फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको डबल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर -6x। अब 4x² को 28x² बनाना है, +7 से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे भी +7 इधर भी +7, 7 4 टाइम्स 28x² प्लस माइनस माइनस 42x प्लस 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 7 7 49। अब साइन फिर चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। सिंप्लीफिकेशन देखें, जो टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स में डिफरेंट साइन आ रही हैं, वो कैंसिल आउट होकर हमें रिमाइंडर क्या देंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0 और स्क्वायर रूट में आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट 4 का स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी। An investor's return R of x in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression R of x is equal to minus x square plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment levels that result in zero return. हमारे पास जो रिटर्न है या जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है, R of x is equal to minus x square plus 6x minus 8। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करें और रिटर्न फाइंड करें जब इन्वेस्टमेंट फाइंड करें जब रिटर्न 0 हो। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, R of x is equal to माइनस जो है उसको आप लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यूजिंग मिड टर्म ब्रेक इसको हम फैक्टराइज करेंगे, R of x is equal to x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, कांस्टेंट क्या है 8, मल्टीप्लाई करें 8 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब क्या करना है, पहले दो टर्म्स में से कॉमन x आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4। मजीद देखें R of x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, ये कॉमन आ जाएगा इनटू x माइनस 2। ये जो माइनस है ये फर्स्ट फैक्टर आ रहा है उसमें माइनस मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 4 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2। हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है जब रिटर्न 0 हो। इन्वेस्टमेंट लेवल यहाँ पे लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट लेवल इफ रिटर्न R of x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R of x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से हम 4 माइनस एक्स को 0 पुट कर देंगे और x माइनस 2 को भी 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखें जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। इसकी स्टेटमेंट है, अ कंपनीज प्रॉफिट P of x in rupees from selling x unit of a product is modeled by cubic expression P of x is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 125. Find the break even points
ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा। मैं आप लोगों के सामने यहाँ जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूबिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। इसको हम यूजिंग फार्मूला ब्रेक करेंगे। फार्मूला हमने कौन सा यूज करना है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था वो हमारे पास था ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब, जो क्लोज फॉर्म में किसके इक्वल आता था a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हमें ये फार्मूला जो है वो यूज करना है। अब देखें इसमें कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब जो 125 है ये आ जाएगा माइनस 5 का क्यूब, दरम्यान में माइनस 3 फार्मूले का a स्क्वायर b की जगह पे 5 प्लस 3a b स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको हम क्लोज करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब आएगा, a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 5 होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर प्रॉफिट इज जीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स व्हेन प्रॉफिट इज जीरो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करें तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल क्यूब, दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई कर दें तो जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू 5 इज द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जीरो। हमारे पास क्वेश्चन 5 है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी। द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is zero. जो एक्सप्रेशन है वो आप लोगों के सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जो गिवन एक्सप्रेशन है हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। V of x is equal to V of x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर 2x हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है इसको यूजिंग मिड टर्म ब्रेक टेक्निक हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2x इंटू मल्टीप्लाई करें तो 2, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब मिड टर्म ब्रेक की आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। V of x इज इक्वल टू 2x इंटू, पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2। V of x इज इक्वल टू 2x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे V of x इज इक्वल टू जीरो इफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। V of x यहाँ पे लिख देंगे V of x विल बी जीरो इफ V of x इज इक्वल टू जीरो। मीन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब जीरो होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो इन टर्म्स ऑफ V of x आ रहा है वो जीरो होगा। यहाँ पे हमने V of x की जगह पे जीरो पुट कर देना है। जीरो इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे 2x को भी जीरो के इक्वल पुट कर देना है, फिर x माइनस 2 को भी इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 को भी जीरो। यहाँ से x का आंसर 0/2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से x का आंसर 2 आ जाएगा और यहाँ से x का आंसर 1 आ जाएगा। तो 0, 1 and 2 आर द पॉइंट्स वेयर V of x विल बी जीरो। लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam.
फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। हमें डिफ्लेक्शन इंजीनियरिंग में जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो गिवन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो गिवन है, जिसके स्टेटमेंट आप लोग सामने मैंने बोर्ड पे भी लिख दी है। हमने जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वो कैसे होगा, जब हमारे पास वाई ऑफ एक्स जो है वो जीरो आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड को हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम इसको यूजिंग मिड टर्म ब्रेक टेक्निक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 3 एक्स सब्ट्रैक्ट करें तो -4, यह आ जाएगा -3x माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पे देखें, अब पहले दो टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 3। नेक्स्ट दो टर्म में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसको एक बार लिख देंगे y ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होगी। यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट्स, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट्स पुट y ऑफ x इज इक्वल टू 0। y ऑफ x को हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को 0 कर दें, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 3 और x का आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। तो 1 and 3 आर दोज पॉइंट्स वेयर डिफ्लेक्शन विल बी 0। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।